नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू क्षेत्र में कला और कला प्रेमियों को कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रोत्साहन उस समय मिलने वाला है जब फिल्मोत्सव जम्मू की अगर बात करें, फिल्मोत्सव तभी की बात करें तो जल्द इसका आगाज होने जा रहा है। क्या ये फिल्मोत्सव है, क्या कुछ इसके अंदर होने वाला है, उससे लेकर जानकारी देंगे। लेकिन इस तरह के उत्सव जम्मू में कलाकारों की एक हुनर को दिखाते हैं, कलाकारों के एक अंदर के जज्बे को जो है वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ फिल्म लाइन से जम्मू क्षेत्र के कुछ ऐसे कलाकार, ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने क्षेत्र में बढ़ चढ़कर जिन्होंने काम किया है। सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करेंगे, अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को भी बताएं और इस फिल्म उत्सव के बारे में भी बताएं। जी, मेरा नाम दीपक कुमार है। मेरा जो बेसिकली मैं थिएटर से बिलोंग करता हूं, लेकिन फिल्म भी मैंने बनाई है और इसमें अच्छी खासी दिलचस्पी रखता हूं। और ये एक बहुत खुशी का मौका है और बहुत अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर सिने एसोसिएशन की तरफ से एक तरह से इतिहास रचने का काम किया जा रहा है कि जहां पर हम लोग जो यूथ है हमारा उसको कहीं ना कहीं एक दिशा और एक उनको एक पहल या एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ये प्रयासरत है ये संस्था। और ये फिल्म फेस्टिवल करने के पीछे मकसद भी यही है कि जो युवा इधर उधर भटक रहा है उसको एक दिशा मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपना क्रिएटिव इम्पल्सेस जो हैं उनको किसी तरीके से उनको व्यक्त कर सके, उनको सामने ला सके। क्योंकि बहुत सी घुटन है यूथ में। आज आप देख रहे हैं कि उनके पास कोई उस तरह से कोई माध्यम नहीं है, कोई साधन नहीं है अपनी बात कहने का। तो ये फिल्म जो है ये अपने तौर पर, क्योंकि आपको मालूम है जो कैमरा है वो दिल तक की बात को जो है वो पकड़ लेता है, तो वो अपनी तरह से वो बात कहने की कोशिश करेंगे। और चूंकि वो नए ढंग से अपनी बात कहेंगे आज के जो परिवेश में, तो उसमें बहुत सारा हमें उम्मीद है कि हमें एक्सपेरिमेंटेशन देखने को मिलेगा फिल्म लेवल पर, कहाँ पर क्या कुछ काम हो रहा है। तो एडिटिंग लेवल पर या हर तरह से एक्टिंग लेवल पर कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है। और यूथ इस तरफ आएगा तो आने वाले कल में जैसे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो यहाँ से प्रोत्साहित होकर जो नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जम्मू का आप नाम रोशन कर सकते हैं, हमारी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपसे भी बात करेंगे। आप भी काफी समय से टीवी से जुड़े, काफी समय से थिएटर से भी जुड़े। ऐसे में आज के समय में जम्मू के अंदर युवा किस तरह से आकर्षित हो? क्या सिर्फ मात्र फिल्मोत्सव कर देने से ही आपको लगता है कि एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनेगा? अभी की जो परिस्थितियां हैं कलाकारों की जम्मू में, जम्मू संभाग की हम विशेष तौर पर बात करें, कैसे आप देखते हैं? क्या आपको उसमें मोटिवेशन नजर आ रहा है या कहाँ पर कमी है और किस तरह से सरकार उसको पूरी कर सकती है? देखिए, बात ये है कि ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि एक इतिहास रचा जा रहा है फिल्म फेस्टिवल करके। जो तभी महोत्सव फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, इसके लिए तो मुबारक के हकदार हैं हमारे जे के सिने एसोसिएशन के लोग, जितने भी कार्यकर्ता हैं। जम्मू में बहुत टैलेंट है, कश्मीर में बहुत टैलेंट है। हमारी स्टेट जो है वो कलाकारों से भरी पड़ी है। मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, एक बात जरूर कहूंगा कि एक नाटककार जो है वो नाटक लिख देता है, लेकिन जब तक वो नाटक स्टेज पर खेला ना जाए उसमें आत्मा नहीं भरी जाती। नाटक लिख दिया, बंद हो गया, जब तक वो खेला नहीं गया तब तक उसका कोई महत्व नहीं रहता है। पढ़कर कितने लोग देख सकते हैं। तो जम्मू के जो मेकर्स हैं वो, उनके अंदर कूट कूट के कला भरी हुई है। और ये एक माध्यम जो है फिल्म, इसके जरिए वो अपनी कला को दर्शा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा एक माध्यम है उनके लिए। तो ये एक इनिशिएट जो इन्होंने लिया है एसोसिएशन ने, ये फिल्म महोत्सव करके, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो ये एक समारोह के बराबर है। तो हालांकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आप जूझने की बात कर रहे हैं, मेकर्स आ तो रहे हैं, उनके दिल में जज्बात, भावनाएं, लिखने की, कुछ करने की, सब कुछ कर सकते हैं वो, लेकिन उनके आगे जो कमी आती है वो आती है पैसे की। तो हमारा अनुरोध है सरकार से कि सरकार आगे आए
उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाए, योजनाबद्ध तरीके से उनको पैसे की जो है वो सपोर्ट करे उनको फाइनेंशियली, ताकि वो बढ़ चढ़कर आगे आए और अपनी प्रतिभा को दिखा सके। बिल्कुल सर, हम बात करते हैं, आप आपसे जानते हैं, आप बात कर रहे हैं कि सरकार सपोर्ट करे, फाइनेंशियल सपोर्ट, कल्चर पॉलिसी अभी तक नहीं बनी है। क्या लगता है आपको, इतना बड़ा हमारा जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, यहाँ की संस्कृति एक अलग विरासत है इसकी, चाहे आप लद्दाख तो खैर अब अलग हो गया, लेकिन लद्दाख से लेकर जम्मू तक एक सांस्कृतिक माहौल है। ऐसे में कल्चर पॉलिसी नहीं, अभी तक दूरदर्शन सैटेलाइट चैनल को लेकर अभी भी सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। आप कहने का मतलब कलाकार है, क्या कहेंगे आप बताएं। देखिए, ये तो बहुत पुराना संघर्ष है और बढ़िया बात है कि पुराने वक्त से लेके आज तक काफी इसमें इम्प्रूवमेंट है। और बड़ी बात है, जब तक के गवर्नमेंट और सरकार उनके कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं बनेंगी जो आने वाले लोगों को प्रोत्साहित कर पाए, तब तक इस क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में काम करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस कार्य में। दिल्ली में अभी यूनिवर्सिटी में हुआ डुग्गर का एक फेस्टिवल टाइप, तो ये बड़े छोटे छोटे प्रयास हैं। लेकिन इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से मैं एक बात कहूंगा कि ये यूथ के लिए और इसके साथ साथ जो पुराने लोग हैं एक्सपीरियंस्ड, उन दोनों का जब संगम होगा तो एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। आप क्या कहेंगे सर, यहाँ पर आज यूथ आता है, जम्मू प्रेस क्लब में भी हम देखते हैं, और सिंगिंग के क्षेत्र में या कोई भजन रिलीज है, सॉन्ग रिलीज है, आते हैं यूट्यूब पे चलते हैं और चले जाते हैं। क्या लगता है आपको, ये प्रतिभा उनकी सिर्फ यूट्यूब तक सीमित है? आपको नहीं लगता कि एक स्तर सैटेलाइट की, जब चैनल की बात करते हैं, वहां तक पहुंचना चाहिए इनका टैलेंट? देखिए, इसमें ना जो आपने पहले एक प्रश्न पूछा कल्चरल पॉलिसी को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक रोड मैप बनता है उससे, कल्चरल पॉलिसी से, कि हमने अपनी कला और संस्कृति को किस तरफ लेके जाना है उसकी तरफ। वो मैं ये कहूंगा, बड़े अफसोस की बात है कि हमने बड़ी देर से ये डिमांड भी की है, जो जितने जितने अभी तक यहाँ पर कमिश्नर सेक्रेटरीज और उनसे हम मिले भी हैं, पर्सनल तौर पर भी मिले हैं, उनसे डिस्कशन भी किया। वो कहते तो हैं कि हम बना रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो है वो सामने नहीं आया। ये बड़ी अफसोस की बात है। उसमें दूसरा बात यह है कि कल्चर को अभी क्या है कि जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या कर रहे हैं कि कल्चर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनका काम प्रोड्यूस करना नहीं है, वो उनको अपने उसका दायित्व का ही नहीं पता कि वो किस लिए वो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, किस लिए उनका काम क्या है। उन्होंने वो माहौल तैयार करना है जिसमें यूथ जो है, जो कलाकार है, वो खुल के उसको प्लेटफॉर्म मिल सके, उसको एक ऐसी जगह मिल सके जहां पर जाकर वो अपनी प्रतिभा को निखार सके और बेहतर बना सके, और अपना जो हमारी जम्मू कश्मीर का नाम है वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सके। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल है, यहाँ जम्मू में, जम्मू कश्मीर के बाहर से पंजाब की बात करें, बहुत से टीम्स आती हैं, फिल्म शूट करती हैं, डॉक्यूमेंट्री शूट करती हैं। जम्मू में खूबसूरती का भंडार है, जम्मू संभाग में, जम्मू कश्मीर में। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जम्मू के जो कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं या थिएटर आर्टिस्ट हैं, वो इस चीज को कलेक्ट नहीं कर पा रहे? कहाँ आपको लगता है कमी है? ये फाइनेंशियल कमी है या अवेयरनेस की भी कमी है या मोटिवेशन की कमी? फाइनेंशियल कमी है, फाइनेंशियली कमी है, अवेयरनेस तो है, ऐसी बात नहीं है। अवेयरनेस सब में है। कितने कलाकार हैं यहाँ पे, उनको काम ही नहीं है कोई यहाँ पर। और आप देखें कि हो क्या रहा है कि यहाँ जैसे कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट कोई प्रोग्राम करवाता है, यहाँ के आर्टिस्ट को बुक नहीं करेंगे, वो ये पंजाब से आर्टिस्ट को लेकर आ जाएंगे। आपको लगता है पेमेंट डिस्पैरिटी भी होती है? बहुत डिस्पैरिटी है, बहुत डिस्पैरिटी है। और आप देखें जो हमारा यहाँ जम्मू जो है, खास करके संभाग, वो माता वैष्णो देवी की कृपा से यहाँ पर सारा टूरिज्म है, या जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, या यहाँ पे जो बिजनेस है, वो उनकी वजह से, माता रानी की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब वहां पर भी जो फेस्टिवल्स होते हैं, आप उसमें देखिए कि पंजाबी जो है, आप क्यों नहीं वहां पर जो श्राइन बोर्ड है वो डोगरी का, या यहाँ पे लोकल जो सिंगर्स हैं उनको लेकर भजन रिकॉर्ड करवाए, और वही जो भजन है वो मार्केटिंग करें उनकी, ताकि यहाँ से आप गुजरात में जाएंगे
तो गुजरात के किसी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ गुजराती भजन आपको मिलेंगे, जो कैसेट्स आप लेकर वहां से आएंगे या सीडीज लेके आएंगे, जो वहां का म्यूजिक लेकर आएंगे। इसी तरह से यहाँ का म्यूजिक जाए वहां पर बाहर। यहाँ के इस मामले में आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश जो हमारी नेबर स्टेट है वो काफी आगे पहुंच चुकी है, पंजाब के स्तर पर वो भी काम आप कर। देखिए ना, राजस्थान जैसे जो स्टेट है उसके पास रेगिस्तानी है ना, और हमारे पास कितनी वैरायटी है, और वो कल्चर के सिर पर उसका सारा टूरिज्म है। मंशा की कमी लगती है। देखिए ना, बात ये है कि अप्रोच की भी कमी है, ये ठीक कह रहे हैं, विजन की भी कमी है। देखिए श्राइन बोर्ड की जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए अब फिल्म महोत्सव हो रहा है जो तवी फिल्म महोत्सव जो हो रहा है, इसमें नाम्स हैं कुछ ना कुछ, देखिए ना। तो अब श्राइन बोर्ड जो है, जब वहां पर नवरात्रों के दिनों में एक फेस्टिवल करता है, भेड़ का कंपटीशन होता है, तो वहां पर कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है। कोई भी आदमी कोई भी किसी भी किस्म की भेड़ जो है वो वहां पर दे सकता है। मेरा ये कहना है कि वहां पर एक क्राइटेरिया जरूर फिक्स होना चाहिए कि हमारी डोगरा स्टेट है, इसमें उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए कि डोगरी के भजन को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। कम से कम उसमें जो लोकल जो लोग हैं, मसला ये है कि जो हमारे यहाँ के कलाकार बेसिकली बाहर बुक होने चाहिए, यहाँ से भेजना चाहिए यहाँ के कल्चरल अकेडमी। पंजाब के जो है वो टॉप पर चले जाते हैं, आए ये भी कहते हैं, एक एक्सचेंज रहना चाहिए, एक्सचेंज रहना चाहिए, बस ये बात जरूरी है। दर्शकों, साफ तौर पर इस तरह की कॉन्वर्सेशन अक्सर आपने पहले भी सुनी होंगी, और जाहिर सी बात है, बहुत दुख की बात भी है कि हमारे जम्मू के जो आर्टिस्ट हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं या बर्डिंग आर्टिस्ट हैं, वो अभी भी इसी जद्दोजहद में है कि आखिरकार अपने ही शहर में, अपने ही कल्चर के बीच अपने अस्तित्व को वो कैसे बचाएं और कैसे खड़े हों। जबकि यहाँ पर आज भी कल्चर पॉलिसी को लेकर कलाकारों के बीच में रोष है कि आखिरकार सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती। आखिरकार पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर की नेबर स्टेट्स हैं, यहाँ पर जब कल्चर पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्लरिश कर रहा है, तो जम्मू आखिरकार लखनपुर पार क्यों नहीं कर पा रहा। जम्मू के कलाकार आखिर इस बेड़ी को पार क्यों नहीं कर पा रहे। फिलहाल इस वीडियो पर, इस इंटरव्यू को लेकर अपनी राय भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के तवी फिल्मोत्सव से कहीं ना कहीं जम्मू के कलाकारों को एक बढ़ावा मिलेगा, और आगे चलकर यहाँ के जो यंग कलाकार हैं उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी प्रतिभा को दर्शाने के लिए। खैर, ये थी खास बातचीत आप बन रहे नवभारत के साथ।